गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। अरे बासुंदी सुनो, मैं आने ही वाला था, बस निकल ही रहा था कि तब तक एक जेठा सुनो सुनो सॉरी 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 जेठालाल ने मेरी जिंदगी को परेशान कर दिया है। आज उसकी खैर नहीं। गाड़ी तेज चलाओ। सर, हाँ? ये सब लोग ऐसे पुतले से क्यों खड़े सर? ये गोकुल धाम के नमूने हैं ही ऐसे। भविष्य में इनको मोम के पुतले बनाकर वैक्स म्यूजियम में रखना चाहिए। ये जेठालाल किधर है? ये चालू जी, अब पांडे जी को मेरा क्या काम है? ये जेठालाल किधर है? हाँ? जेठालाल नहीं दिखाई दे रहा। जेठालाल देखा, जेठालाल को देखा। ओ, चलो चलो चलो। जेठालाल, ओ जेठालाल, सुन नहीं रही क्या? मैं बोल रहा हूँ, इंस्पेक्टर चालू पांडे, सुनाई नहीं दे रहा? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? चालू बेटा। कौन बोला इसमें से? कौन बोला? मैं बोल। ओ चाचा जी आप? चालू बेटा, अभी इन सबको चालू कर देता हूँ। हाँ हाँ, करो करो। सबको और ये पुलिस क्यों आई है? तू विचार, इंस्पेक्टर साहब क्या हुआ? पहले ये सब बताइए, यहाँ पर क्या चल रहा है? कुछ नहीं चालू जी, पंडित जी, हम सब लोग मिलके टेच्चू टेच्चू खेल रहे थे। टेच्चू टेच्चू क्या खेल रहे थे? वो पांडे साहब, स्टैचू, वो जो बच्चों का खेल होता है ना, एक दूसरे को स्टैचू कर देते हैं, मूर्ति बन जाते हैं वैसे। हाँ, वही खेल रहे थे। जेठालाल, खेल खेलना कभी कभी महंगा भी पड़ सकता है। हाँ, महंगा ही पड़ रहा है। एक्सक्यूज मी पांडे जी, इस वक्त कैसे आना हुआ? हम किसी भी वक्त आ सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम? नहीं, और प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। ओके जेठालाल, तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मैंने क्या किया? वो तो पुलिस स्टेशन चल कर ही पता चलेगा। पुलिस स्टेशन क्यों? बाबा पापा, क्या किया आपने? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने क्या किया है चालू जी, पांडे जी? अरे एक बार बोला ना, पुलिस स्टेशन चल कर ही पता चलेगा। सबके सामने बताऊं? पापा, आप डरिए मत, मैं आपके साथ चलूंगी। अरे कौन डर कौन रहा है, तू भी। जेठिया, मैं भी आता हूँ। हाँ, मैं भी आ रहा हूँ। और मैं भी आता हूँ जी, चलो। मैं भी चलता हूँ। एक मिनट, मैं भी आ रहा हूँ। क्या शादी है क्या? मैं भी चलता हूँ। कोई एक आदमी चल सकता है। पांडे साहब, अब तो पुलिस स्टेशन भी आ गया। अब तो बताइए प्लीज कि आप हमें क्यों लेके आए यहाँ हाँ पे? प्लीज, यहाँ क्यों लेके आए? कहने सुनने का वक्त नहीं है, अब लाइव टेलीकास्ट देखने का वक्त है। वो देखो। बाघा, बावरी, तुम दोनों यहाँ? हाँ देखो ना। अरे क्या देखो ना, तेरा तो वो 4 पंजे का प्रोग्राम था ना, पिक्चर, पॉपकॉर्न, पार्क, पाव भाजी। ये 5वां पुलिस स्टेशन का पंजा कहाँ से आया? सेठ जी, ये छठे पंजे पाटिल जी की वजह से ये सारी गलतफहमी हुई है, और मैं कब से ये 7वें पंजे पांडे जी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरी बात सुन ही नहीं रहे। क्या लगा रहा है? पंजे को पैक कर। पार्टी दे लोग गार्डन में जुआ खेलते। मैडम आप जरा बाहर जाएंगी? हाँ, ये लोग गार्डन में जुआ खेल रहे थे या? सर, ये दोनों गार्डन में रंगरलियां मनाते हुए पकड़े गए। क्या? आगा बावरी, तुम लोग गार्डन में रंगरेलियां मना रहे थे? तो उसमें क्या? उसमें क्या मतलब? गार्डन में रंगोली बना है, उसमें क्या? जेठालाल, रंगोली नहीं, रंगरेली। रंगरेली जेठालाल, कैसे समझाऊं तुम्हें? क्या? हाँ, नहीं सेठ जी, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है।
हर मुजरिम ऐसा ही कहता है भागेश्वर जी। हम सच कह रहे हैं, ये जटिल जी हमें खामखा यहाँ उठा कर ले आए। अरे जटिल नहीं पाटिल। ओ हाय, गलती से मिस्टेक हो गई। पांडे जी प्लीज हमारी बात सुनिए, हम सच कह रहे हैं, हम निर्दोष हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो क्या पाटिल झूठ बोल रहा है? नहीं नहीं, हमें लगता है कुटिल जी को गलतफहमी हुई है। अरे मैडम कुटिल नहीं पाटिल पाटिल। ओ हाय, गलती से मिस्टेक हो गई। क्या मिस्टेक हो गई? अभी तो बताया और इतनी देर में वापस मिस्टेक हो गई। सॉरी पांडे जी सॉरी। एक मिनट कुटिल, सॉरी पाटिल, जरा ये बताओ कि इन दोनों ने गलती से नहीं जानबूझकर क्या मिस्टेक की है वो बताओ। सर ये गार्डन में पिक्चर की पोज में खड़े थे, मैंने अपनी आंखों से देखा। बाकी सारे प्रेमी तो हमको देख के भाग गए। हाँ बराबर है। लेकिन ये दोनों निर्लज वहीं खड़े रहे। अब बताओ जेठालाल। मैं क्या बताऊं? ए भाई तू क्या खड़ा, तू बता। अरे लेकिन सेठ जी मैं पांडे जी को कब से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं। चलो जी पांडे जी सुन लीजिए ना वो क्या कहना चाहता है। सुनो, अब सुनने सुनाने का वक्त गया, सीधा देखिए। बावरी जी मुझे तो पूरा यकीन था कि सेठ जी छुट्टी के लिए मान ही जाएंगे। वो सिर्फ दिखते कठोर हैं, लेकिन अंदर से एकदम कोमल हृदय के हैं। मतलब? आपको पता है आज सुबह सेठ जी सेठानी जी के साथ स्टैचू स्टैचू खेल रहे थे। क्यों बात कर रहे बागेश्वर जी? आज सुबह सेठानी जी ने सेठ जी को स्टैचू कहा तो सेठ जी अपनी जगह से हिले भी नहीं। लगता है आपके सेठ जी आपकी सेठानी जी को बहुत प्यार करते हैं। बहुत बहुत प्यार करते हैं बावरी जी। सेठ जी सेठानी जी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बागेश्वर जी आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं? बावरी जी वैसे तो सारे प्रेमी अपनी प्रेमिका से यही कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए आसमान से चांद और तारे तोड़ के लाऊंगा, लेकिन वो सब झूठ बोलते हैं क्योंकि टेक्निकली तो वो पॉसिबल है नहीं। लेकिन मैं आपके लिए पेड़ पे चढ़ के आम, इमली, पेड़, सेब, आपको जो भी फल पसंद हो वो तोड़ के ला सकता हूँ। सच? अरे संभालिए बावरी जी, आप ठीक तो है ना? बागेश्वर जी स्टैचू, अब आप भी स्टैचू रहिए और मैं भी स्टैचू रहूंगी। पाटिल काय चल रहा है? देखो खुलेआम सबकी आशिकी चल रही है। अरे पर यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं ना, उन पर कितना बुरा असर पड़ता होगा। तभी तो हमारे यहाँ पे कंप्लेंट आती है। चलो आज इन आशिकों की खैर नहीं। चलो पकड़ते इन्हें। पाटिल कितने बेशरम है, देखो हिम्मत तो देखो इनकी। सब लोग डर के इधर उधर भाग गए, लेकिन ये दोनों तो ऐसे डट कर खड़े हैं कि पुलिस की सीटी की भी कोई वैल्यू नहीं। पाटिल पाटिल इनको पकड़ना ही पड़ेगा। चलो चलो। बागेश्वर जी ओवर। थैंक यू बावरी जी। सुनिए सुनिए हवलदार साहब, आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। दरअसल मैं और बावरी जी स्टैचू स्टैचू खेल रहे थे। खेल रहे थे? स्टैचू स्टैचू खेल रहे थे। चलो पुलिस स्टेशन चलो, वहाँ खेलते हैं। देखा, मैं और बावरी जी तो सिर्फ स्टैचू स्टैचू खेल रहे थे। स्टैचू स्टैचू, ये तुम लोगों को हो क्या गया है? गोकुलधाम में स्टैचू स्टैचू खेल रहे थे, ये लोग गार्डन में स्टैचू स्टैचू खेल रहे थे। तुम लोगों के स्टैचू के खेल की वजह से हम पुलिस वालों का टाइम बर्बाद हुआ, उसका क्या? सॉरी पांडा जी। पांडा? अरे पांडा तो चीन में होता है, हम तो बनारस के पांडे हैं। याद रखना हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे। गलती से मिस्टेक हो गई। देखा पाटिल, जब भी गोकुलधाम सोसाइटी से कोई जुड़ा हुआ केस आता है हमारा वक्त बर्बादी होता है। दया का फोन। हाँ बोल दया। टप्पू के पापा क्या हुआ? कुछ पता चला? इंस्पेक्टर चालू भाई पांडे जी आपको पुलिस स्टेशन क्यों लेकर गए? और यहाँ पर नट्टू काका आए हैं, कह रहे हैं कि बाघा भाई और बावरी बहन का कुछ पता नहीं
नहीं, बाघा और बावरी दोनों यहीं पुलिस स्टेशन में ही हैं और उनकी वजह से ही ये चालू जी पांडे जी हमको यहाँ लेकर आए हैं। अरे नट्टू काका, बाघा भाई और बावरी बहन अभी टप्पू के पापा के साथ पुलिस स्टेशन में हैं। ओह माय गॉड, बापूजी पुलिस स्टेशन में क्यों? अरे दया चिंता की कोई बात नहीं है, बाघा बावरी को कुछ नहीं हुआ है। दरअसल वो एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से पुलिस इन दोनों को पुलिस स्टेशन में लेके आई है, लेकिन अभी सब ठीक हो गया है, तो हम लोग थोड़ी देर में उधर घर पे पहुंचते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है। हाँ चलो जी पांडे जी, तो हम इन दोनों को लेके निकले। निकले? कहाँ निकले? किधर निकले? हाँ? नहीं पांडे साहब, जेठालाल के कहने का मतलब ये है कि बाघा बावरी निर्दोष है, तो हम उन लोगों को लेकर निकले, मतलब पूछ रहे हैं निकले या नहीं निकले, ऐसा। वाह, अब आप लोगों ने डिसाइड कर लिया कि वो निर्दोष है। ये गार्डन है क्या? कोई भी आया कोई भी गया। रहने दीजिए सेठ जी। अगर सब कुछ जानने के बाद भी पांडे जी को लगता है कि हम दोषी हैं, तो ठीक है, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। और मैं भी। अरे क्या बोल रहे हो तुम लोग, पागल हो गए हो क्या? एक मिनट सेठ जी, मुझे बोलने दीजिए। अगर प्यार करना जुर्म है तो हाँ मैं दोषी हूँ। आप ही बताइए पांडे जी, प्यार करने वाले कहाँ जाएं? पूरे शहर में कितनी भीड़ है। अगर हम समंदर किनारे जाएं तो वहां पर भी कितने सारे लोग होते हैं, और जो जगह खाली होती है वहां पर पानी पूरी वाले होते हैं। अगर सिनेमा हॉल जाएं तो वहां पर एक्टर के डायलॉग सुने या हम दोनों बातें करें। अब आप ही बताइए, ऐसे में हम जैसे प्रेमी मिलकर दो प्यार भरी बात करना चाहे तो कहाँ जाएं? लव गार्डन। लेकिन वहां पर भी आपके लोग हमें शांति से बैठने नहीं देते। एक काम कीजिए पांडे जी, आप हमें जेल में डाल दीजिए। वहां हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। वहां हम बैठ के आराम से प्यार भरी मीठी मीठी बातें करेंगे। तुम सच कह रहे हो बागेश्वर। प्रेमी प्रेमिकाओं को मिलने के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ और सेफ जगह है गार्डन। हम भी शादी से पहले बासुंदी को बनारस के उद्यान में मिला करते थे। हम जब मिलते थे तब तो क्या रहा है, गार्डन है क्या? लेकिन आजकल के प्रेमी प्रेमिका गार्डन में सिर्फ मिलते ही नहीं है, बल्कि मिलो, आप लोग मिलो, लेकिन मर्यादित रूप से मिलो ना। उस गार्डन में छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं। अगर आप लोग अमर्यादित रूप से मिलोगे तो उन बच्चों पर क्या असर होगा? बिल्कुल बराबर बोल रहा है। लेकिन पांडे जी, अगर गार्डन में हम प्रेमियों का आना जाना बंद करवा दिया तो हम प्रेमी कहाँ जाएंगे? हाँ, ये तो आपको प्रेम करने के पहले सोचना चाहिए था ना। प्रेम करो आप लोग, जगह ढूंढूं मैं। वाह। अरे छोड़ने पे अभी उसमें चालू जी पांडे जी क्या कर सकते हैं भाई, छोड़। नहीं एक मिनट जेठालाल, पांडे जी चाहे कुछ कर सके न कर सके, लेकिन सरकार बहुत कुछ कर सकती है। बाघा की बात गलत नहीं है भाई। अगर प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए कोई स्थान नहीं होंगे तो ये बेचारे कहाँ जाएंगे? मैं बतौर लेखक और जिम्मेदार नागरिक सरकार को एक खुला पत्र लिखूंगा कि भाई जो प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए गार्डन थे या स्थान थे, उन्हें शुरू किया जाए। अगर उन्हें सरकार ले चुकी है वापस, तो उन्हें वापस खोलने की मुहिम शुरू की जाए। वाह। लेकिन प्रेमी प्रेमिकाओं को भी एक बात समझनी होगी कि प्रेम और अश्लीलता में बहुत बड़ा फर्क है। हाँ, प्रेम करें आप लोग, लेकिन प्रेम का फूहड़ प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। बराबर है। थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल। वैसे पुलिस प्रेमियों की दुश्मन नहीं है, लेकिन हाँ, हर चीज की मर्यादा होती है, और जब भी कोई मर्यादा का उल्लंघन करेगा, पुलिस अपना काम तो करेगी। करना चाहिए, पुलिस को करना चाहिए, बिल्कुल बराबर है पांडे जी, आपकी इस बात से तो मैं भी सहमत हूँ। तो चलो अभी आप अगर सहमति दे तो हम लोग निकले। हाँ निकलो पाटिल, इन लोगों को जाने दो। थैंक यू पांडे जी, पाटिल भाऊ, थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच हांडा जी। अरे हांडा नहीं, अरे भाई इनको लेके जाओ, लेके जाओ। भाई तू मूंगी रे ना, चल चलो भाई चलो। ओके थैंक यू, निकलते हैं। Thank you. थैंक यू, ओके थैंक यू, Take care, take care. थैंक यू। पाटिल बाबू, thank you। चलो चलो चलो। जेठालाल एक मिनट, हाँ जी। सुंदरा यहाँ आओ। नहीं आप लोग का काम नहीं है, आप लोग जा सकते हो। आप लोग रुकना। हाँ हम बाहर वेट करते हैं। हाँ सेठ जी। यहाँ आओ। रुकना। मैंने क्या किया? ये स्टैचू क्या है भाई? अच्छा, आपको स्टैचू के बारे में पता नहीं है? नहीं, अभी क्या हमने कभी स्टैचू खेला ही नहीं है। बचपन में हम चोर पुलिस खेलते थे और हमेशा मैं चोर बनता था और पकड़ा जाता था। अरे मैंने डिसीजन लिया कि मैं पुलिस बनूंगा और पकड़ा ही नहीं जाऊंगा। देखो मेरा डिसीजन कितना पक्का निकला कि आज तक पकड़ा नहीं गया। अभी ये बताओ जेठालाल, ये स्टैचू खेलते कैसे हैं? अरे चालू जी, पांडा जी बहुत मजेदार खेल है। अच्छा, मैं तो कहता हूँ आप भी घर पे जाकर बासुंदी भाभी के साथ खेलना, बहुत मजा आएगा। अरे भाई खेलूंगा जब बताओगे कैसे खेलते तब खेलूंगा ना। उसमें क्या है कि दो जन होते हैं, एक स्टैचू करता है और दूसरा स्टैचू बनता है। अच्छा, मतलब जो स्टैचू करता है ना वो बनने वालों को ऐसा स्टैचू ऐसा बोलता है, तो जो स्टैचू बनने वाला होता है वो जो भी मुद्रा में हो, जो भी परिस्थिति में हो, उधर ऐसे ही वो स्थिर हो जाता है, मतलब मूर्ति की तरह, समझे? एक देखिए मैं समझाता हूँ आपको, एक प्रैक्टिकल एक करते हैं हम लोग। आप कुछ हलन चलन कीजिए, आप कोई भी ऐसे मुद्रा कीजिए, कुछ भी। हाँ स्टैचू, बस देखा, इसी तरह अभी आपको ये मूर्ति बनने। अरे आप ऐसे ये भी नहीं हिला सकते, मुंडी भी एकदम कड़क मूर्ति एकदम। हाँ आप कुछ नहीं हिला सकते, हाथ पैर मुंडी कुछ नहीं, खाली ये जो आंखों के जो डोळे है ना, डोळे, वो आप ऐसे ऐसा वो हिला सकते, वो चलेगा। हाँ। अभी जब तक वो जिसने आपको टैचू किया है वो ओवर ऐसा नहीं बोलता, तब तक आपको उसी मुद्रा में ऐसा स्थिर रहना है? अभी मैं ओवर बोलूंगा तो फिर आप हिल सकते हैं, ठीक है? और अगर ओवर बोलने के पहले आप हिल गए तो फिर मैं जो आपको सजा दूंगा वो आपको माननी पड़ेगी। ऐसा ये खेल है। तो रेडी? ओवर बोलता हूँ, रेडी? ओवर। मजा आ गया, ऐसा लगा था मेडिटेशन कर रहे थे। अरे तो जेठालाल, अब जब भी बासुंदी मुझ पर गुस्सा करेगी मैं उसको बोलूंगा स्टैचू। अच्छा, बासुंदी भाभी आप पे गुस्सा करती है? और लड़ मारा है क्या? स्टैचू करके सब पर्सनल बातें निकाल रहा है क्या? तो बाहर निकल, चल। ओके ओके, नहीं ठीक है ठीक है। पर्सनल बात निकालता है स्टैचू करके। स्टैचू पढ़ी स्टैचू। मछलियों को मोहब्बत करने के लिए नदी, तालाब, समंदर इतनी बड़ी जगह है, प्राणियों के लिए पूरा जंगल है और पंछियों के लिए तो इतना बड़ा आसमान है, और कई कबूतर तो बिजली के तारों और खंभों पे बैठ के भी इश्क फरमा लेते हैं। लेकिन प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए कोई जगह नहीं, आखिर जाए तो जाए कहाँ? भाई बागा बावरी बिल्कुल ठीक कहते हैं कि बाग बगीचों पे भी अगर पुलिस वाले छापे मारने लगे तो भाई ये प्रेमी प्रेमिका कहाँ जाएंगे? भाई हम तो चाहते हैं कि प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए लव गार्डन बने, प्यार के लिए पार्क बने, आशिकी के लिए उद्यान बने। अब ये बनेंगे या नहीं बनेंगे ये तो कौन जाने, लेकिन गोकुल धाम में हादसे और हंगामे तो आपके लिए हमेशा हम बनते रहेंगे और जिन्हें देख के आप हंसते रहेंगे। भाई अब ये स्टैचू की कहानी कहाँ जाके रुकती है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, और ये आप देखेंगे मेरे साथ अगले एपिसोड में, तब आपको पता चलेगा कि ये कहानी कितने रंग लाती है आपके चेहरे पे। देखते रहिए, हंसते रहिए मेरे साथ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ फिर भाई, टप्पू के पापा बाघा भाई और बावरी बहन को लेकर आ गए हैं। हाँ। नहीं, चिंता की कोई बात नहीं। हाँ थैंक यू, बाय। बाघा, कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? वो तो अच्छा है इंस्पेक्टर चालू पांडे जी हमारे सेठ जी को अच्छी तरह पहचानते हैं, इसलिए तुम्हें छोड़ दिया। दूसरा कोई इंस्पेक्टर होता तो। नटू काका, आप शांत हो जाइए, अब जो हो गया सो हो गया। बाघा बावरी बेटा, तुम दोनों कब तक इस तरह से मिलते रहोगे? तो आप ही बताइए हम क्या कर सकते हैं चकमक चाचा? चकमक चाचा,
बावरी बेटा, चकमक चाचा नहीं, चंपक चाचा। वो है, गलती से मिस्टेक हो गई। वो बावरी जी का कहने का मतलब है कि हम दोनों मिलना बंद तो नहीं कर सकते, लेकिन मिलने के लिए ना ही कोई जगह है और ना ही कोई तरीका। अरे मैं वो नहीं कह रहा हूँ भाई, मैं कुछ और कह रहा हूँ। क्या? दया भाभी, जरा आप इन्हें समझाने की कोशिश करिए कि चंपक चाचा क्या कहना चाह रहे हैं। बाघा भाई बावरी बहन, देखिए बापूजी कहना चाहते हैं कि अब आप दोनों को कुछ सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए? मतलब अब आप दोनों को हमेशा साथ में रहने के बारे में सोचना चाहिए, ताकि क्या है, ऐसी कोई समस्या ही ना हो। करेक्ट सेठानी जी। हमेशा साथ रहने के बारे में मतलब? अरे मतलब अभी शादी के बारे में सोचना चाहिए। किसकी शादी के बारे में? देखिए, हम सब लोग आप दोनों की शादी के बारे में बात कर रहे हैं। आपस में? हमारी शादी? हाँ, वो तो ऐसे ही होगा ना। मैंने भरोसा नहीं भाई, फिर पूछेंगे किसके साथ तो। भागा। सॉरी सेठ जी, लेकिन बावरी जी ऐसी ही है। नटू काका जरा। भाका, बावरी, कट इट शॉर्ट नाउ बेटास। सॉरी आइए सॉरी सेठ जी। बाघा बावरी, आप लोगों को देख के लगता है कि आप लोगों के रिश्ते को अब अगले मुकाम तक ले जाने का वक्त आ गया है। हाँ, तुम दोनों अपने घर वालों से बात करो, उन्हें यहीं बुलाते हैं और फिर रिश्ते की बात चलाते हैं। पर एक बार दोनों की कुंडली मिल जाए, फिर शादी तय कर देते हैं। अरे नटू काका, आप कैसी बातें कर रहे हैं भाई? जब इन दोनों के दिल मिल गए तो कुंडली मिलाने की क्या जरूरत है? वाह, मस्त बात कही मेहता साहब आपने। अब जो भी करना है ना, अभी कीजिए। नहीं, अभी नहीं, अभी तो कमुर्ता चल रहा है ना। मतलब अभी वो अच्छा मुहूर्त नहीं चल रहा है, उसके बाद जो भी करना है जल्दी से कीजिए। हाँ, ये बात भी सही है। तुम दोनों एक काम करो, थोड़े दिन बाद अपने घर वालों से बात करना। बापूजी, मेहता साहब, सेठ जी, सेठानी जी, थैंक यू वेरी मच। मैं वाकई बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं सेठ जी के यहाँ काम करता हूँ। बाकी आज के जमाने में दुकान में काम करने वाले एक नौकर के लिए कौन इतना कुछ करता है? खबरदार जो अपने आप को नौकर कहा तो। आप हमारे घर के सदस्य थे, हैं और रहेंगे। नहीं टप्पू के पापा? हाँ, बराबर है। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू वेरी मच। बावरी जी आइए। बापूजी आशीर्वाद दीजिए। हाँ, खुश रहो। मेहता साहब। अरे नहीं भाई, बुजुर्गों के पाँव छुओ। अच्छा। नट्टू काका, सदा सुखी रहो बच्चों। सेठ जी आशीर्वाद दीजिए। अरे स्टैचू। अब अगर आप हिले तो आपको हमारी पगार बढ़ानी पड़ेगी। नहीं नट्टू काका, ये गलत बात है। माना कि सेठ जी ने हमारी पगार को स्टैचू कर दिया है, लेकिन बदले में हम सेठ जी को स्टैचू बोले और हमारी पगार बढ़ाने के लिए मजबूर करें, ये ठीक बात नहीं है। सेठ जी हमारी पगार बढ़ाए या ना बढ़ाए, लेकिन उनके मन में हमारे लिए प्यार और आशीर्वाद रहे, यही काफी है। अरे वाह, यू आर राइट बागा, माय मिस्टेक। सेठ जी दिल के बड़े अच्छे हैं, हमारी पगार बढ़ाए ना बढ़ाए मगर प्यार बढ़ाते रहते हैं। अरे नट्टू काका, आप स्टैचू ओवर तो कीजिए। हाँ, अगेन माय मिस्टेक। सेठ जी ओवर। थैंक यू बागा, थैंक यू। अरे सेठ जी, अब हमें आशीर्वाद तो दीजिए। अरे भाई, मेरा आशीर्वाद तो तुम दोनों के साथ हमेशा ही है। आजा आजा, गले मिल भाई। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू वेरी मुबारक मच। हो। आज आप दोनों के रिश्ते के नए चरण की शुभ शुरुआत है। बोलो गणपति बाप्पा मोरया। बोलो श्री अम्बे मात की अच्छा चलते हैं सेठ जी, सेठानी जी चलते हैं। चलिए बापूजी चलते हैं। आइए। भाई यही संभल कीजिए। चलो भाई जेठाल, मैं भी निकलता हूँ। बस जा रहे हैं बेटा मैं साहब। निकलूंगा बस। अच्छा जय जी, चलो। भाई चलो, अच्छा हुआ सब ठीक हो गया। नहीं टप्पू के पापा? सब ठीक भी हो गया और टैचू खेलने का भी मजा आ गया। हाँ, टैचू खेलने का मजा तो आया, लेकिन किसी एक ने टैचू बनने का मजा नहीं लिया। किसने? बापूजी ने। टैचू? अरे क्या टैचू? इसकी वजह से इतना हंगामा हो गया, पूरी सोसाइटी वालों को इतना टेंशन हो गया।
तुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। बाघा और बावरी जेल जाते जाते बच्चे हैं। इतना सब कुछ हो गया फिर भी तुझे स्टैचू सूझ रहा है। वापिस ले तेरा स्टैचू। नहीं सॉरी, मैं मजाक कर रहा था बापूजी, सॉरी। हाँ तो मैं भी मजाक ही कर रहा था भाई। अच्छा जगह स्टैचू। वाह बापूजी, मजा आ गया। बापूजी आपको पता है आज पूरे दिन में टप्पू के पापा 5वीं बार टैक्सी बने हैं? तब तो जेठी आज का तेरा कोटा खत्म हो गया है भाई। और थैंक यू बापूजी। मैं तो समझा आप सच में गुस्सा हो गए थे। अरे इसमें गुस्से की क्या बात है, ये तो खेल है और पूरी सोसाइटी साथ में मिलके कोई खेल खेले, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? बिल्कुल बापूजी, क्या बात कही है आपने। और वैसे भी साथ में मिलकर खेलने का मजा ही अलग है, नहीं था? रोमांटिक गाना। क्या बात क्या है? टप्पू के पापा, आज बाघा भाई और बावरी बहन की बातें सुनकर मुझे हमारे छुप छुप कर मिलने के दिन याद आ गए। याद है शादी से पहले जब अहमदाबाद के लो गार्डन में आप मुझे मिलने आए थे? याद है ना, वो मैं कैसे भूल सकता हूँ। तेरी पसंद का इत्र लगा के, तेरे पसंदीदा रंग के नए कपड़े पहन के, बड़े अरमानों के साथ मैं तुझसे मिलने लव गार्डन में आया था। और तू सुंदर को साथ में लेके आई। सुंदर को तो लेके आई, ऊपर से वहाँ वो तेरी सहेली, क्या नाम? चंद्रिका। हाँ, वो चंद्रिका मिली, उसके साथ तो बातों में लग गई। अरे लव गार्डन में प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के साथ प्यार भरी बातें करने आते हैं। हाँ, मुझे सुंदर के साथ बैठ के उसकी बातें सुननी पड़ी। लेकिन बाद में सुंदर वीरा को चंद्रिका के साथ घर पर भेज तो दिया था। घर पर तो भेज दिया था। कब भेजा? 1 घंटे बाद। वो 1 घंटा मैंने कैसे बिताया मुझसे पूछ। मजा आ गया होगा नहीं टप्पू के पापा? अरे चक्कर आ गए थे मुझे। चक्कर? तो वो 1 घंटे में 10 बार सुंदर चकडोड़ में बैठा था। अरे सुंदर चकडोर में बैठा, उसमें आपको क्यों चक्कर आ गए? वो 10 बार जबरदस्ती उसने मुझे भी अपने साथ चकडोर में बिठाया था। अच्छा, आपको चक्कर आ गए वो याद है, लेकिन बाद में आप मेरे साथ प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करने में चकचूर हो गए, वो याद नहीं है? याद है ना, वो मैं कैसे भूल सकता हूँ। तेरे साथ मीठी मीठी बातें करने में दोपहर से कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। मेरा बस चलता तो मैं वक्त को वहीं टैचू कर देता। ले, टैचू का भूत अभी भी आपके सर से उतरा नहीं है? ये भूत उड़ गया किसने? मैंने। तो फिर कहाँ से उतरेगा? लेकिन मजा आ गया नहीं टप्पू के पापा? मजा तो आया दया। टप्पू के पापा, कल याद से भिड़े भाई को ऐसे कई और खेल का आयोजन करने के बारे में जरूर कहना। अरे भाई, अभी भिड़े को छेड़ने जैसा ही नहीं है। क्यों? ये टैचू के खेल में उसका जो फूलदान टूटा है, हाँ? उसकी वजह से वो भी थोड़ा अंदर से टूट गया है। जमता है का? समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा पीस कहाँ लग रहा है। जेठालाल ने कितने निर्दयी तरीके से तोड़ा है मेरे इस अनब्रेकेबल गुलदान को। गलती आपकी है। क्या? मी म्हटलं गलती आपकी ही है। ये कळलं मला, मेरी क्या गलती है? दुकानदार ने आपको ये अनब्रेकेबल है कहके बेचा और आपने विश्वास रख के खरीद भी लिया, वो भी 1000 रुपए में। कमाल है कि नहीं? अरे पहले चेक तो करना चाहिए था ना कि ये अनब्रेकेबल है या नहीं। अच्छा, चेक करना चाहिए था? कैसे? उसके सामने ऐसे गुलदान को पटकना चाहिए था? बात कर रही हो? ये गलती जेठालाल की ही है। उसको मुझे स्टैचू करना था, इसलिए उसने बॉल फेंक के मारा और उसकी वजह से ये गुलदान टूट गया। गलती तो स्टैचू खेल की भी है। देवा 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 देवा। माधवी, मैं अभी आया। कहाँ जा रहे हैं आप? माधवी, बहुत जरूरी काम याद आया। पर ये जोड़ के तो जाइए। माधवी, अभी से जोड़ने के लिए मैं यहाँ पे रुक गया ना तो लोगों के घर में और भी कुछ टूट सकता है। टीवी, ट्यूबलाइट, वॉल क्लॉक, ये सब अनब्रेकेबल नहीं होते। इससे पहले कि फिर से कोई हंगामा हो, मुझे रोकना ही पड़ेगा। काय बोलताय तुम्ही? किस बात का हंगामा? स्टैचू का हंगामा।
स्टैचू का? माधवी अभी तो सुबह हुई है, अगर किसी एक ने भी ये फिर से स्टैचू खेल शुरू कर दिया ना सोसाइटी में, तो पूरी सोसाइटी में स्टैचू स्टैचू शुरू हो जाएगा। ये स्टैचू खेल नहीं है माधवी, ये तो बीमारी है, कंटेजियस, यानी कि संसर्गजन्य, ऐसे फैलती है। नहीं नहीं नहीं, मुझे इसे रोकना ही होगा। बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। बेटा भाई स्टैचू। ओ भाई जाओ ना भाई। क्या स्टैचू 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 स्टैचू, ये है क्या? ये स्टैचू बच्चों का सिर्फ छोटा सा खेल ही तो है, लेकिन इस छोटे से खेल ने कल कितना बड़ा हंगामा कर दिया। सब तो खेल खेल के निकल गए, लेकिन गुलदस्ता टूटा किसका? मेरा। नुकसान हुआ किसका? मेरा। नहीं 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 आत्माराम, इससे पहले कि इस खेल की वजह से और किसी का नुकसान हो और कोई हंगामा हो, मुझे इसे रोकना ही होगा। भिंडी मास्टर, प्रतिबंध, बच्चों के खेल पे प्रतिबंध। हाँ चाचा जी, प्रतिबंध तो लगाना ही पड़ेगा ना। आपने देखा ना कल इस छोटे सी खेल की वजह से सोसाइटी में कितना बड़ा हंगामा हो गया। और अगर प्रतिबंध में नहीं लगाऊंगा ना, तो लोग स्टैचू स्टैचू खेलते रहेंगे और सबका काम अटक जाएगा। ए भाई, तू क्या 100 साल का बूढ़ा हो गया है? अरे है क्या, जरा बच्चों की तरह सोच तो तुझे भी मजा आएगा। बड़ों की तरह सोचेगा तो टेंशन नहीं होगा। अरे बच्चों के खेल बच्चा बनकर ही खेले जाते हैं। सब लोगों ने थोड़ी देर खेल लिया, सबको मजा आया, आज सब भूल भी जाएंगे और एक नया खेल शुरू हो जाएगा। लेकिन चाचा जी ये बच्चों के खेल है। अरे क्या बच्चा 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 कर रहा है? तू क्या इस दुनिया में सीधा बड़ा ही आया था क्या? तू कभी बच्चा नहीं रहा? अरे भिंडी मास्टर, इन छोटे छोटे खेलों में ही जीवन की बड़ी बड़ी खुशियां छुपी हुई है। और जीवन तो एक खुशबू की तरह है। खुशबू पे कोई प्रतिबंध लगा सकता है? सबको खेलने दे भाई और जीवन का मजा लूटने दे। और मैं तो कहता हूँ तू भी खेल और मजे कर। अरे छोटे छोटे खेलों में ही खुशियां बड़ी समाई, मौज मजे और हंसी ठहाके, यही है खरी कमाई। वाह चाचा जी वाह, क्या बात कही आपने। छोटे छोटे खेलों में ही खुशियां बड़ी समाई, मौज मजे और हंसी ठहाके, यही है खरी कमाई। वाह चाचा जी वाह। चलो अंजलि बाय, निकलता हूँ। एक मिनट, ये राजधानी एक्सप्रेस की स्पीड में कहाँ भागे जा रहे हो? अरे भागू नहीं तो क्या करूं अंजलि, गोकुलधाम सोसाइटी है, पता नहीं फिर से कोई आगे स्टैचू कर दे तो, और हो सकता है कोई नया खेल शुरू कर दे, इसके पहले निकल जाता हूँ। अरे वाह मेहता साहब, अच्छा आप घर पे ही मिल गए। कहीं स्टैचू करने के चक्कर में तो नहीं आए हो? मत करना प्लीज, मैं बहुत जल्दी में हूँ। नहीं नहीं मेहता साहब, स्टैचू करने नहीं आया हूँ, लेकिन मेरे आने की वजह वही है, स्टैचू। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये कि मेहता साहब कल ये स्टैचू खेल की वजह से सबको मजा तो बहुत आया, लेकिन जेठालाल ने मेरा 1000 रुपए का अनब्रेकेबल गुलदान तोड़ दिया। अरे बेटे, अभी तक तुम उस गुलदान में अटके हुए हो। लेकिन एक बात है, नुकसान तो हो गया, इस बात का मुझे बड़ा अफसोस है। हाँ तो मेहता साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना आया हूँ। क्या है, जेठालाल आपकी बातें सबसे ज्यादा मानता है। सो तो है। तो आप जरा उसे समझाइए कि ऐसे मजाक में किसी का नुकसान करना बहुत गलत बात है। नहीं नहीं ठीक बात है, मजाक में किसी का नुकसान तो नहीं होना चाहिए। मैं समझाऊंगा बेटा, मैं समझा दूंगा। थैंक यू मेहता साहब, चलता हूँ। एक मिनट, कहाँ चलता हूँ? एक कप चाय तो पी के जाइए मेरे हाथ की। नहीं नहीं थैंक यू अंजलि भाभी, चाय नाश्ता हो गया मेरा, चलो चलता हूँ। ओके। देखा, स्टैचू के भूकंप के झटके अभी तक आ रहे हैं। तारक कुछ भी कहिए, पर पूरी सोसाइटी एक साथ स्टैचू हो गई थी, वो देखने का कितना मजा आया था, नहीं? मजा तो बहुत आया, मजा तो सचमुच बहुत आया अंजलि, लेकिन और ज्यादा मजा आता अगर मुझे समोसे और बर्फी खाने को मिल जाती। अच्छा, और सेहत बिगड़ती उसका क्या? मजाक मजाक अंजलि, मजाक, निर्मल निश्चल निर्दोष मजाक। वैसे मिस्टर मेहता, आजकल आप मेरे साथ मजाक बहुत कर रहे हैं। सब समझती हूँ मैं। एक मिनट, मैं चलूं जरा। एक मिनट।
हेलो। हाँ हाँ बोलो। अरे ऑफ कोर्स आ जाओ। आई एम वेटिंग फॉर यू, प्लीज कम। ओके बाय। ऐसा कौन है जिसके लिए आप इंतजार कर रही हैं? कौन आ रहा है? किसका फोन था? है कोई खास जिसका मैं इंतजार कर रही हूँ? ठीक है, मत बताओ। अरे कौन है बताओ ना भाई, कौन है खास? अरे मेरी कजिन एकता घर पे आ रही है। हाँ, तुम्हारी कजिन एकता किस सिलसिले में आ रही है? अरे किस सिलसिले में आ रही है मतलब? आपको कुछ याद रहता है कि नहीं मिस्टर मेहता? अरे एकता मुंबई आ रही है तो वो किस सिलसिले में आ रही है मुझे क्या पता होगा? तारक, यानी आप ये कहना चाहते कि आप सच में भूल गए कि 5 फरवरी को मेरी बहन की शादी है और हम दोनों को 3 दिन के लिए जामनगर जाना है और उसके लिए आपको छुट्टी लेनी है। आपने छुट्टी ली कि नहीं? हाँ, मिल जाएगी छुट्टी मिल जाएगी। छुट्टी का क्या? छुट्टी मिल जाएगी। मिल जाएगी मतलब? आपने अभी तक छुट्टी के लिए एप्लीकेशन नहीं दी? नहीं, वो मैं क्या मैं वो मैं जब आपसे कोई बात करती हूँ तब आप ध्यान रख के सुनते हैं कि नहीं? अरे चिंता मत करो। अरे क्या भूल गया, मतलब मुझे ध्यान है लेकिन मुझे लगा बाद में कर दूंगा अप्लाई, और अप्लाई करूंगा तो छुट्टी मिल जाएगी, पक्का मिल जाएगी। आपको छुट्टी मिलनी ही चाहिए, क्योंकि इस बार अगर छुट्टी नहीं मिली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे याद रखिएगा। अरे पर सुनो अंजलि, हेलो अंजलि। दुनिया के किसी भी खेल में आप जीत सकते हैं, लेकिन गृहस्थी के खेल में पत्नी से कभी नहीं जीत सकते। खैर साहब, खेल तो आपने देखा गोकुलधाम सोसाइटी में स्टैचू के खेल में कितना मजा आया। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी बच्चे बन के खेल रहे थे। और वैसे अपने बचपन के दिनों को याद कीजिए जब हम इस तरह के कितने खेल खेलते थे। स्टैचू, लुका छुपी, आइस पाइस, गिल्ली डंडा, लट्टू नचाना, सारे के सारे खेल भूल गए ना आप और हम। लेकिन मैं कहता हूं कि जिंदगी में अगर खुशियां लानी है तो इन खेलों को याद कीजिए। टेंशन दूर भगाना है तो खेलिए जरूर। वैसे मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे ये स्टैचू का खेल देख के आप लोगों ने घर में स्टैचू खेलना शुरू कर दिया होगा, और नहीं किया तो कर दीजिए। और जिन्होंने कर दिया है उन्हें मजा आ रहा है ना? जरूर मजा आएगा। बस जीवन में बच्चे बन के रहिए तो बहुत खुशी मिलेगी और बहुत मजा आएगा। और यहाँ गोकुलधाम में जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी कोई आता है तो धमाका जरूर होता है। अब मेरी साली जी आने वाली हैं तो साथ में कितने धमाके लाती हैं ये देखना मत भूलिएगा। देखते रहिए, हंसते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.